नमस्कार बच्चों, आज हम सीबीएसई का कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 और कविता जो है सूरदास जी द्वारा रचित पद्य है। क्या है बच्चों? सूरदास जी द्वारा रचित पद्य। तो सूरदास जी का जन्म कब हुआ? 1478 में, 1478 में, 1478 में, 1478 में। कहाँ हुआ? सिंही, दिल्ली के पास सिंही जगह है, वहां हुआ। और इनकी मृत्यु हुई 1583 में, 1583 में, 1583 में पारसोली में। कहाँ हुई? पारसोली में। तो सूरदास जी ने अपने पद में जो गोपियां हैं वो उदय को उलाहना देती हैं कि हे उदय, तुम क्यों आ गए हो? तुम कृष्ण जी को साथ में क्यों नहीं लाए हो? हमारा तो उनसे इतना प्रेम है कि हम उनके वियोग में नहीं रह सकती, हम जी नहीं सकती। तुम क्यों आए हो यहाँ? हमें कृष्ण जी का संदेश सुनाने के लिए तुम अकेले क्यों आए हो? कृष्ण जी को क्यों नहीं लाए? वो बार बार उदय को उलाहना देती हैं, व्यंग्य कसती हैं कि उदय तुम यहाँ से चले जाओ, तुम क्यों आए हो? तुम उनको साथ में क्यों नहीं लाए? बार बार उलाहना देती हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, अभी पढ़ते हैं बच्चों। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। हे उदय, तुम तो बड़े किस्मत वाले हो। बड़भागी मतलब किस्मत वाले। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। तुम तो रात दिन उनके साथ रहते हो, फिर भी तुम्हारा मन जो है उनके में रमा नहीं, अर्थात अनुराग, प्यार नहीं हुआ। तुम उनमें इतने उनके अपने मन में उनको बसाया नहीं, जिस प्रकार की हम गोपियों ने बसाया है। पुरहिनी पात्र है तो जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरहिनी मतलब कमल का फूल, पात मतलब पत्ते। कमल के पत्ते जिस प्रकार जल के भीतर रहते हैं, अर्थात पानी में रहते हैं, फिर भी वो डूबते नहीं हैं, उसी प्रकार आप भी कृष्ण जी के साथ रहकर उनमें रमे नहीं। जो जल मा तेल का गागरी, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार, गागरी मतलब मटकी, जिस प्रकार जल के अंदर तेल से भरी हुई, चिकनी की हुई तेल के द्वारा मटकी को डालें तो उसके ऊपर एक बूंद भी नहीं टिकती है पानी की। जब चिकना लगा के किसी चीज को बच्चों पानी में डाल के देखोगे तो उसके ऊपर एक बूंद भी नहीं रहेगी। उसी प्रकार गोपियां कहती हैं कि हे उदय, आपके ऊपर तो एक छींटा भी नहीं लगा कृष्ण जी के प्रेम का। प्रीति नदी में पाँव न राख्यो, दृष्टि ने रूप परागी। आपने तो हे उदय प्रीति रूपी नदी में, प्रीति मतलब प्यार, कृष्ण जी के प्यार रूपी नदी में आपका तो पैर रखना तो दूर की बात, आपके ऊपर तो एक बूंद भी नहीं लगी, आपको तो एक छींटा तक नहीं लगा। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां बताती हैं कि हम तो अबला नारी हैं, मतलब हम तो छल कपट से भरी हुई बिल्कुल नहीं है, हम तो सीधी सादी साधारण गांव की गोपियां हैं जो गुड़ पे जिस प्रकार से मक्खियां बैठ जाती हैं उस प्रकार से कृष्ण जी के प्यार में पागल हो गई, अर्थात कृष्ण जी के प्रेम में इतनी चिपक गई जिस प्रकार की गुड़ के ऊपर मक्खियां चिपक जाती हैं। तो कृष्ण जी को बार बार याद करती हुई वो उदय को उल्हाना देती हैं गोपियां। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाप कौन पे, उधो नाही परत कही। हे उदय, हमारी तो मन के मन में ही रह गई, हमारी तो जो हमने सोचा था वो नहीं हुआ, हमारा तो मन के अंदर ही हमारी भावनाएं रह गई हैं। कहिए जाप कौन पे, उधो नाही परत कहीं। अवधि असार आस आवन की, तन मन व्याधि सही। कि हम तो मन में इतना समाये हुए वियोग की बातें बैठे थे कि श्री कृष्ण जी आएंगे और उनको हम अपना पूरा वृतांत, अपनी गाथा बताएंगे कि हम क्या उपाय करें जिससे कि अब हमारा उद्धार हो सके। अवधि असार आस, हम तो बहुत समय से आस लगाकर बैठे थे कि कब श्री कृष्ण जी आएंगे और हम अपने तन मन की व्यथा, अपने तन मन अर्थात शरीर और मन की व्यथा, वियोग की व्यथा, जो हम दुखी थे, वह सारी कथा श्री कृष्ण जी को सुनाएंगे। अब इन जोग संदेशिनी सुनी सुनी, विरहनी विरह दही।
कि अब तो आपकी जोग की बातें अर्थात मेडिटेशन की बातें जो आप संदेश लेकर आए हों वो सुनकर तो हमारा हृदय और भी दुखी हो गया है। अर्थात बार बार हमारा एक ही बात याद आती है कि कृष्ण जी हमें कैसे भूल गए। चाहती हुती गुहारी जीती तय उर तय धार बही। कि प्रेम का ये नियम होता है कि जो एक जिस तरह से एक आदमी प्यार करता है दूसरा उसका उत्तर उसी भाषा में देता है। कहने का मतलब है कि जितना प्रेम एक इंसान करता है दूसरा उतना ही उसी भाव से प्रेम करता है। सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा न लगी। कि हम धीर कैसे धरें, गोपियां कहती हैं कि हम धैर्य धारण कैसे करें। उन्होंने तो सारी मर्यादाओं का ही उल्लंघन कर दिया। वो तो वहां मथुरा गए थे कि मैं मर्यादा से बंधा हुआ हूँ, लेकिन उन्होंने तो हमारे साथ तो मर्यादा नहीं निभाई। वो वहां की मर्यादा कैसे निभाएंगे, वहां का राजकाज कैसे संभाल लेंगे जो गोपियों को ही भूल गए हैं। जो एक मर्यादा नहीं निभा सकता वो राजकाज क्या निभाएगा। हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन करम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। कि हमने तो श्री कृष्ण जी को उस प्रकार पकड़ लिया था जिस प्रकार की हारिल पक्षी जो है, हारिल पक्षी अपने मुंह में छोटी सी लकड़ी को ही सब कुछ समझ लेता है। हमने तो श्री कृष्ण जी को हारिल रूपी लकड़ी समझ लिया था, हारिल की लकड़ी समझ लिया था। हम तो नंद नंदन नंद के नंदन अर्थात नंद के सुपुत्र को अपना हृदय देकर हृदय दे दिया था और यही दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उनके सिवाय इस दुनिया में हारिल पक्षी के समान हमारा कोई भी नहीं है। अर्थात हमारा तो सब कुछ है, तन मन धन सब कुछ है। वो कौन है, हमारे तो श्री कृष्ण जी हैं। जागत सोवत सौपन दिवस निशी कहने कहने चक्री। हम तो जागते हुए सोते हुए और सौपन में दिन और रात, निशी मतलब रात में, और कान्हा को हमने कृष्ण जी को तो के प्यार को तो जकड़ लिया था अर्थात उनको हमने पकड़ लिया था। रात दिन सपने में भी हम उनको याद करते थे। सुनत जोग लागत है ऐसा जो कर हुई ककड़ी। आपका ये हे उदैव जी, आपका ये जोग ये मेडिटेशन तो ऐसा लगता है जिस प्रकार की आपने हमें कड़वी ककड़ी पकड़ा दी हो। हमें तो ये जोग का मतलब ही समझ में नहीं आता है, यह तो हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। आप तो यह जोग रूपी व्याधि मतलब बीमारी ले आए हैं, ये तो हमने कहीं भी नहीं सुनी, न हमने कभी देखी है और न हमने कभी सुनी है। ये तो हमारे लिए एक व्याधि मतलब बीमारी के समान है। यह तो सूर तिन्ही लैसों पो जिनके मन चक्री, चक्री मतलब चंचल। हे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उदैव को उलाहना देते हुए कहती हैं कि जिस जोग को आप लाए हैं, जिस मेडिटेशन को आप लाए हैं, उन औरतों को दे दो जिनके मन चंचल हैं। हमारे मन तो कृष्ण जी के प्यार में स्थिर हैं, हम तो बिल्कुल भी चंचल नहीं हैं। हे प्रभु, हम आपको नहीं भूल सकते, तो हमें ये जोग नहीं चाहिए। ये जोग तो उनको दे दो जिनके मन चंचल हैं। हरी है राजनीति पढ़ी आए। वो उदैव को उलाहना देती हैं कि कृष्ण जी तो राजनीति पढ़कर आ गए हैं। राजनीति मतलब उनको तो ज्यादा राजनीतिक ज्ञान हो गया है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। हम समझ गई हैं कि कृष्ण जी क्या बात करना चाहते हैं, उनका सारा समाचार हम आपकी बातों से समझ गए हैं। एक अति चतुर हुई पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। पहले ही वो बहुत चतुर चालाक हैं, बड़े चंचल हैं, अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ ही पढ़ लिए हैं। अब तो और भी ग्रंथ पढ़ चुके हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ायो। उनकी तो बहुत बड़ी बुद्धि है जो हमें जोग अर्थात मेडिटेशन का संदेश देने के लिए आपको भेजा है। उधो भले लोग भाग्य के परहित डोलत नहीं। हे उदैव, हम आपको उलाहना नहीं दे रही हैं। वो जब उदैव थोड़े मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, तो उदैव को बोलती हैं कि हे उदैव, हम आपको उलाहना नहीं दे रहे हैं। आप जैसे लोग तो बहुत भले होते हैं जो दूसरों का भला ही तो मतलब भला करने के लिए ही घूमते हैं, अर्थात दूसरों की भलाई में ही अपना जीवन लगा देते हैं। अब अपने मन फेर पाइए चलत जू कूते चुराए। अब तो अपने मन को कहते हैं कि समझा लो
पहले तो हमारा दिल चुरा लिया, अब कहते हैं कि अपने मन को समझा लो। तो वो तो नीति की बातें करते हैं। तो ते क्यों अनीति कहूँ आप उनसे और अनीति छुड़ाए। वो तो वहां अत्याचार खत्म करने के लिए गए थे, बड़े बड़ी नीति की बातें करते थे, और खुद ही ने हमारा दिल चुरा के अनीतिपूर्ण कार्य किया है। तो राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जानी सताए। सूरदास जी कहते हैं कि राजा का धर्म तो यही होता है कि वो प्रजा के हित के लिए कार्य करें, और वो गोपियों को न सताएं, अर्थात प्रजा को न सताएं। वो तो प्रजा के हित के लिए कार्य करते हैं, न कि प्रजा का दिल दुखाने के लिए। तो वो कहती हैं गोपियां सूरदास जी के माध्यम से कि उन्होंने तो अनीतिपूर्ण कार्य किया, उन्होंने तो हमारा दिल चुराया है, हम उन पर कैसे विश्वास करें। अब वो एक नेक राजा नहीं है, वो बाहर बाहर उल्हाना देती हैं और उधर चुपचाप उनकी बातें सुनते रहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों आपको ये कवि पद जो है समझ आए होंगे, और धन्यवाद बच्चों।